न्यूज़ 18 के व्यूवर को जी और नमस्कार। तो आखिर जो तीसरे दिन जो चंगला खुल गया, काफ़ी लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। उस दूसरी तरफ से ले से भी रिपोर्ट आ रहा है जो खारू में जो सक्टी में काफ़ी लोग चंगला क्रॉस करने वाले वो भी फंसे। तो हमारा सर ऑनरेबल काउंसलर है, क्योंकि हमने टांगसे में दुर्बुक में बात किया लोगों से, वो गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ मशीनरीज अच्छा होना चाहिए ताकि जो ये जो इम्पोर्टेंट रोड है जल्दी से जल्दी खुला जाए। क्या कहेंगे सर, जो रोड अब तीसरे दिन खुला, फाइनली हम लोग चंगला टॉप पे पहुंच गए? जी बिल्कुल, ये हम सबको सैल्यूट करना चाहिए। ब्यूरो के जितने भी ऑफिसर है, ऑफिशियल है, हिमांस के चीफ इंजीनियर्स हो, चाहे सीओ हो, इनकी ओसीस हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो काम करने वाले यहाँ पे जो डोजर ऑपरेटर्स हैं, उन सब ने दिन रात मेहनत किया। 2 दिन कंटिन्यूस मेहनत करके आज 12 बजे के बाद फिर यहाँ पे ट्रैफिक खोला गया है। तो हैट्स ऑफ टू ब्यूरो के जितने भी ऑफिशियल है, उनको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 2 दिन पूरे तरीके से चंगला बंद रहा, और बर्फ़ भी अगर देखा तो यहाँ पे 2.5 फीट जो बर्फ़ चंगला टॉप पे देखने को अभी देख सकते हैं। तो मैंने भी ट्वीट किया है कि अभी हमारे यहाँ पे हार्डली 2 ही डोज़र है ग्रुप जी, एक ये सोनप्रक से इस तरफ और दूसरा जिंगरल से इस तरफ। तो ये ज़रूरी है कि चंगला जो एरिया है वो पूरे ईस्टर्न लद्दाख के लिए, दुर्बुक सब डिवीज़न के लिए एक लाइफलाइन है। यहाँ से आर्मी जो डीबीओ जाते हैं, हॉट स्प्रिंग जाते हैं, पेंगोंग एरिया जाता है, और पैरामिलिट्री फोर्स है यहाँ पे, लोकल्स बहुत जो डेली चलते रहते हैं। तो उनके लिए ये चंगला जो है लाइफलाइन है, इसको राउंड द ईयर थ्रू रखने के लिए यहाँ पे और भी मशीनरीज डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। जो स्नो कटर्स हो, चाहे वो स्नो ब्लोअर्स वगैरह होता है, वो यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। तो मशीन यहाँ पे डिप्लॉय करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ब्यूरो के ऑफिशियल इस पर गौर करना चाहिए, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर गौर करना चाहिए कि यहाँ पे जो है अच्छा मशीनरीज जो है चंगला पे होना, 2 जिंगरल की तरफ और 2 सुल्तान की तरफ होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इस तरीके का जो अचानक बराबरी में तो लोगों को ये चीज़ें जो है, या चाहे आर्मी हो, उसको सफ़र ना हो। जी सर, आप यहाँ के काउंसलर भी है चीचिल कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो यहाँ पर मशीनरीज अभी क्या क्या लगा हुआ है ताकि ऐसे स्नोफॉल अभी कल दिन भर उन्होंने मेहनत किया लेकिन आज ही खोल पाया? क्या मशीन लगा हुआ है? कल तो ब्यूरो के ऑफिशियल से जो मेरा संपर्क हुआ तो वो ये कह रहा है कि कई जगह पे जो स्लेडिंग होने की वजह से दिक्कतें हुआ, और दूसरे ये है कि इनके पास 2 ही ये है डोज़र है, एक बड़ा है एक छोटा है, वो भी बीच में बंद हो रहा था। तो उसकी वजह से एक डोज़र पूरे सुल्तान से लेके जिंगरल पे चलना वो ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो इसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगा। बाकी उन्होंने आज भी बताया कि आज सुबह 6 बजे से लगा। तो ये हमें इन जो ऑपरेट करते हैं 6 बजे से लेके कल दिन भर, परसों दिन भर जो काम किया, उनको यूटीएड में पहले भी हमने कई दफ़ा बोला कि उनको एक रिकॉग्निशन देना चाहिए। ये जो है पिछले 10-20 साल से यही लोग काम कर रहे हैं, और इसमें मैक्सिमम हमारे लोकल्स हैं और बाहर के ऑपरेटर्स भी तो है, लेकिन ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि जितने भी जो ट्रैवलर्स है उसको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे और भी मशीनरीज लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कल भी 2 एक टिपर है जो ब्लेड वाला टिपर है बता रहा था, और डोज़र जो है वो बंद हो गया बोल रहा था, जिसकी वजह से ये खोलने में काफ़ी दिक्कतें हुई। जी सर, आखिर में पूछना चाहूँगा, जैसे जिस तरह से आपने बताया हॉट स्प्रिंग या डीबीओ या पेंगोंग और लोकल भी यहाँ से गुजरना पड़ता है, साथ ही साथ जो टूरिस्ट इस वक्त काफ़ी संख्या में आता है बर्फ़बारी देखने के लिए पेंगोंग देखने, तो उनको भी वहाँ उनकी ट्रैवल एटेंडरी में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए रोड पर? जी बिल्कुल, क्योंकि कल भी जो टंगसे में जितने भी जो फंसे टूरिस्ट वगैरह है, उनका टिकट था, आज टिकट था, किसी का तो कैंसिल भी करना पड़ा। तो ये चीज़ें जो है उनको भी तो दिक्कतें होते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही अटेंडरी जो है फिक्स करके आता है, वो चाहे रिटर्न करने का वो सब कुछ। तो अचानक बराबरी होने की वजह से वो न सिर्फ जो टूरिस्ट के लिए भी होता है, तो हमारे जो लोकल जो ट्रैवलर जो डेली चलते रहते हैं, जो उनके लिए भी दिक्कतें जो का सामना जो है हमेशा करना पड़ता है। तो मेरा यही है, ब्यूरो के डीजी ब्यूरो हो, चीफ इंजीनियर हो, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे और भी मशीनरीज लगाए, ताकि काम समय में हम चंगला जैसे जो मेन लाइफलाइन है सबके लिए, वो एकदम से ये सुनो जो है क्लियर कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने विस्तार से बताया जिस तरह से अभी इस वक्त हम लोग को जो टंग से दुर्बुक में फंसा हुआ था, हम लोग अभी चंगला टॉप पहुँच गया। अभी आगे भी रास्ता ब्यूरो ने बताया ठीक ठाक है, पीसीआर के द्वारा भी जानकारी मिला, और साथ ही साथ जो यहाँ से जो
सक्टी साइड से टंगचे जाने वाला काफ़ी वहाँ पर फंसे हैं। तो यहाँ से हम लोग वहाँ सक्टी पहुँच जाएंगे तो वो ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी इस वक्त जो रोड की स्थिति है सिर्फ वन वे ट्रैफिक के लिए है। सही लग रहा है हमें। तो वीडियो एंड करने से पहले हमारे साथी को रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा ये चंगला का नज़ारा दिखा दे, क्योंकि यहाँ कम ऐसे समय होता है जहाँ पर बर्फ़बारी इतना ज़्यादा होता है और रोड की स्थिति बहुत ही मुश्किल होता है।